नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे जन्माष्टमी के अचूक उपायों के बारे में। कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में आ रही कैसी भी समस्या हो, जॉब से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, या आपकी शादी में दिक्कत आ रही हो, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, आपको जो भी समस्या है उस समस्या के हिसाब से मैं आपको उपाय बता रही हूँ। आपको जो सही लगे वो उपाय कर लीजिएगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि प्राप्ति के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए 4 रात्रियां सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं, जिनमें से एक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी बहुत ही विशिष्ट होती है। इसको तंत्र शास्त्र में मोह रात्रि कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण सम्मोहन के तथा आकर्षक के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। इस रात्रि तंत्र क्रिया में सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण की बहुत सी तंत्र क्रियाएं की जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार माने गए हैं और माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी रुक्मणी के रूप में उनका अवतार माना गया है। इस दिन छोटे छोटे उपाय यदि आप कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी भी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। मैं आपको 10 उपाय बताऊंगी। आप इसमें से चाहे आपके कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी उपाय कर लीजिए। चाहे तो आप सारे ही कर लीजिए, चाहे 2-4 कर लीजिए, लेकिन श्रद्धा के साथ कीजिए। ये सारे उपाय वैदिक हैं। आपको इनको करने से पूरे साल भर आप आनंद में रहेंगे। आप पर श्री भगवान कृष्ण की कृपा बरसेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है। वहाँ जाकर आपको पीले पुष्प की माला उन्हें अर्पित करनी है। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी तथा आपकी धन संबंधी समस्याएं सॉल्व होने लगेंगी। दूसरा उपाय, भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं, इसलिए आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में उनको पीले वस्त्र, पीले फल तथा पीली माला अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही धन की समस्याएं खत्म होकर आपको यश प्राप्ति तथा धन प्राप्ति के आपके योग बनने लगेंगे। नंबर 3, आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को मिश्री तथा चावल से बनी हुई खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हाँ, आपको खीर एक बात ध्यान रखनी है, खीर के अंदर आपको ठंडा करके तुलसी दल अवश्य उसमें डालना है, तभी भगवान श्री कृष्ण वो भोग स्वीकार करते हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो आपको मिलती ही है, साथ में ऐश्वर्य धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। इसके अलावा आपको दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण का जल अभिषेक अवश्य कराएं। हो सके तो दूध से भी अभिषेक आप करा सकते हैं। इससे आप माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। 8वां उपाय है, यदि आप मनचाहा वर की प्राप्ति चाहते हैं, आपकी शादी में विलंब हो रहा है, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी शादी में बार बार अड़चन आ रही है, तो प्रेम विवाह और अपनी शादी जल्दी कराने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर पीले पुष्प तथा पीले फूलों की माला अर्पित करने के साथ ही पीली मिठाई अर्पित करें। साथ ही शहद तथा इलायची का उनको भोग लगाएं तथा अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। बोलने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण से जो आपका प्रेमी है या फिर जो आप चाहते हो उसको ध्यान में रखते हुए क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें जितना हो सके। 6वां उपाय है, जन्माष्टमी की रात्रि भगवान कृष्ण के जन्म के समय आपको केसर मिश्रित दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है तथा उनको सुबह से ही आप केसर मिश्रित दूध का भोग अवश्य लगाएं और जब उनका जन्म हो उस टाइम आपको उनका अभिषेक करना है। अभिषेक तो आपको करना ही है, साथ में जो दूध का आपने भोग लगाया है ना, वो आपके पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है उसी टाइम। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हो, आपकी फैमिली और पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, या आप शादीशुदा हो, आपके वैवाहिक जीवन में कलेश मचा हुआ है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। एक पानी वाला नारियल और एक केला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। साथ ही आपको अपने प्रेमी और अपने पति पत्नी में से जो भी कर रहा है, अपने पति की छवि को, स्मृति को मतलब याद रखते हुए ये मंत्र का आपको जाप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जितना हो सके आपको जाप करना है। ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पे लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन में से भी आप ले सकते हो।
यदि आप जन्माष्टमी से शुरू करके इस मंत्र को 21 दिन तक कंटिन्यू करते हो या फिर उससे भी आप रूटीन में इसे शामिल कर लेते हो, 108 बार करते हो, तो आपके प्रेम विवाह के योग जल्दी बनने लगते हैं। साथ ही पति पत्नी का क्लेश मिट जाता है। आप लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी जॉब या बिजनेस में आपको मनोवांछित फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आपको जॉब में और बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस जन्माष्टमी से शुरू करके मंदिर में श्री कृष्ण भगवान को जटा वाला नारियल और 11 बादाम अर्पित करें। तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर तुलसी को की 11 परिक्रमा करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इन उपायों को जन्माष्टमी के दिन करने से श्री कृष्ण की निश्चित ही आप पर कृपा बनती है। आपको उन उपायों को करने से चारों अर्थ की कामना की पूर्ति होती है। 4 अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही मिलती है। यदि आपकी काफ़ी समय से गोद सूनी है, आपको संतान की कामना है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको जन्माष्टमी के दिन केले का वृक्ष लगाना चाहिए तथा एक वृक्ष पेड़ केले का मंदिर में भी दान अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण की कृपा से अगले जन्माष्टमी तक आपकी गोद अवश्य भर जाएगी। ऐसा है, आपको उपाय पसंद आए होंगे। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और ये उपाय आप हर साल जब भी कभी जन्माष्टमी आती है आप उसमें करते रहिए और पूरे साल भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।